हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे बिहार में बिहार लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है उसके संबंधित में। जैसे कि हम सबको पता है कि ये बिहार लैब टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका शेड्यूल हो चुका है 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को आपका ये एग्ज़ाम हो जाना है। आज जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज डेट है 7 अप्रैल, यानी कि टोटल मिला के आपके पास 19 डेज बच गए हैं इस प्रिपरेशन को करने के लिए। इतने कम दिनों में नहीं हो सकता है, बहुत फास्ट सिलेबस है, ये तो आप जानते ही हैं। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि ये कैसे हम लोग 19 दिन में इस पूरे सिलेबस को कवर कर जाए। तो 5 सब्जेक्ट से मेजर जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लेकर आया हूँ। जैसे कि पहला टॉपिक है हमारा हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में हम लोग देखेंगे, पहले कंपोजिशन देखेंगे, ब्लड का कंपोजिशन देखना है हमको। उसके बाद फंक्शन देखना है, ब्लड का फंक्शन क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। बात करेंगे नहीं इस वीडियो में, तो वो नहीं है, सिर्फ हम सिलेबस और कैसे पढ़ना है वो चीज़ बता रहे हैं। उसके बाद आपको हेमोपोएसिस यानी कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट वगैरह कैसे बनता है। फिर ब्लड कोआगुलेशन के बारे में हम बात करेंगे। ये जो ब्लड कोआगुलेशन वाला टॉपिक है ये आपका ओवरलैप करता है आपका जो बायोकेमिस्ट्री में पीटी टेस्ट वगैरह होता है उससे। फिर हम लोग नेक्स्ट ब्लड ग्रुपिंग वगैरह देखेंगे, बॉडी फ्लूइड भी देख लेंगे, ओवरव्यू करना है। यानी कि हम इस लोग इस सब जो टॉपिक बता रहे हैं और रिवीजन के प्रोसेस में बता रहे हैं। हीमोग्लोबिन देखना है, सिर्फ हीमोग्लोबिन ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, इसका एस्टिमेशन भी पढ़ लेना है। एस्टिमेशन के कितने मेथड है उसमें भी हमको जानकारी थोड़ा बहुत होना चाहिए। ठीक। कॉमन स्टेन देखना है। कॉमन स्टेन आपको हेमेटोलॉजी के लिए कौन कौन सा यूज हम लोग करते हैं, लेस्मान स्टेन जैसे कि है। इसका जो फर्दर बिग क्लासिफिकेशन है जैसे रोमानोवस्की स्टेन है या फिर जिम्सा स्टेन हो गया वगैरह वगैरह। हम लोग विशेष ध्यान देंगे इस पे कि जो स्टेन का हम लोग पढ़ेंगे वो स्टेन एसिड इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है, इस चीज़ को ध्यान में देंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको एसिड और बेस से ही पूछेगा और कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा। 9 नंबर टॉपिक में हम लोग कोआगुलेशन टेस्ट देखेंगे जो इससे कंफर्टेबल है। फिर कुम्स टेस्ट देखेंगे। कुम्स टेस्ट जो है आपका मेनली रिलेटेड है ब्लड बैंकिंग से, डीसीटी वगैरह करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ये मेजर है, ये टॉपिक मेजर है। इसमें फिर आइएगा कॉमन में ए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिर ए। इन जो तीन टॉपिक है इनको छोड़ना नहीं है। हार्ट और एक और है ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम, ये दोनों चीज़ जो है ये आपका ओवरलैप करता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में। कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उससे ओवरलैप करता है, वहाँ पे भी हम देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे हम लोग टॉपिक बताया है ये एकदम बिल्कुल ही रिवीजन करके जाइए, इसको देखते रहिए। फिर नेक्स्ट हम सब्जेक्ट में चलते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है। बेसिक ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी और माइकोलॉजी, इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें हमको पढ़ना है, यानी कि हिस्ट्री, बैक्टीरियोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है, वायरोलॉजी के फादर क्या किसे कहता है, सबसे स्मॉलेस्ट वायरस कौन है, इत्यादि इत्यादि। इस बेसिक हम लोग बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी माइकोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर हमको स्ट्रक्चर देखना है, इन तीनों का स्ट्रक्चर कैसा कौन है। शेप, साइज एंड टाइप्स, यानी कि शेप, साइज और टाइप्स भी देखना है, कितने प्रकार के आपके बैक्टीरिया होते हैं, इसको बैक्टीरिया को कितने भागों में बांटा गया है, उस भाग का क्या आधार है, ये सब देखना है। फिर कल्चर मीडिया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। कल्चर मीडिया हमको 100% करके जाना है। इसमें ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर सबसे इजी टॉपिक है इसका। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जब हम कल्चर मीडिया लगाए, कल्चर पे आपका बैक्टीरिया ग्रो कर गया, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, जो माइक्रोलॉजी सॉरी माइक्रोस्कोपली करते हैं, आंख से देख के करते हैं, वही आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे बात कर रहा है। बायोकेमिकल टेस्ट हम लोग क्या 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 लगाएंगे, यानी कि इंडोल जो होता है, इंडोल हो गया, या अन्य जो बायोकेमिकल टेस्ट है वो किस में पॉजिटिव आएंगे, यानी कि कोई इंडोल पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है तो कौन सा बैक्टीरिया है, इस चीज़ को हमको सीखना है। बायोकेमिकल टेस्ट देख के हम लोग जाएंगे। एसटी, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी हम लोग देख के जाएंगे, कौन किससे रेसिस्टेंट है वगैरह वगैरह। स्पेशल स्टेन, माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशल स्टेन का भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। ग्राम स्टेन वगैरह तो हम लोग इसको पढ़ के जाएंगे, काउंटर स्टेन वगैरह वगैरह इसमें जो होता है। इंडिया इंक्विंग जो है। स्टेलाइजेशन, स्टेलाइजेशन के कितने मेथड है ये देख के जाना है। और एक स्टेलाइजेशन में वो जो ऑटोक्लेव का है, ऑटोक्लेव तो 100% देख के जाइएगा। इस ऑटोक्लेव से आपको 2 प्रश्न तो हमको लगता है आएंगे ही आएंगे, 2 प्रश्न बिल्कुल मान के चलिए, स्टेलाइजेशन से क्वेश्चन आने ही वाले हैं।
बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये सबसे बढ़िया टॉपिक है। ये दोनों चीज टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट के नज़रिए से भी आजकल देखिए तो इस पे बहुत ज़्यादा मतलब केमिकल इन्फेक्शन से बचने के लिए गवर्नमेंट बहुत खर्च कर रही है। तो स्टेलाइजेशन और बायोमेडिकल वेस्ट ये दोनों करके जाना है। लैब डायग्नोसिस ऑफ सम बैक्टीरिया, जैसे कि सिलेबस में स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह देख के रखा है, तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे और उस चीज़ के अनुसार देखेंगे कि स्टेफाइलोकोकस है वो कौन कौन सा बायोकेमिकल जो टेस्ट है वो पॉजिटिव दे रहा है, कौन सा बायोकेमिकल टेस्ट निगेटिव दे रहा है, फिर उसका सेप स्ट्रक्चर क्या है कल्चर मीडिया पे ग्रो करने के बाद, एनारोबिक है एरोबिक है, ये देखेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ बायोकेम देखना है, मतलब बेसिक चीज हम लोग बायोकेमिस्ट्री का समझेंगे, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट, ये तो इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट देख के जाना ही है, इसको कम से कम 5 बार पढ़ लीजिए। सबसे ज़्यादा फोकस इस पे कीजिए बायोकेमिस्ट्री में, अगर पढ़ रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट पे फोकस कीजिए। इसमें मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एकदम लर्न रहना चाहिए। फिर लिपिड पे बात करते, लिपिड को भी देख के जाना है, लिपिड प्रोफाइल वगैरह आता है टेस्ट में, उसको भी देख लेना है। इसमें देख साथ में करते क्या जाना है, कार्बोहाइड्रेट आप कर रहे हैं तो उसमें ग्लूकोज भी आपको कर लेना चाहिए, ग्लूकोज टेस्ट जीटीटी भी कर लेना चाहिए, उस अनुसार करना है। प्रोटीन है, प्रोटीन टेस्ट करेंगे, और इसमें सबका नॉर्मल वैल्यू भी थोड़ा देखना, जो हम लोग टेस्ट करते हैं उसके बाद नॉर्मल वैल्यू जो आता है उसको भी देखते जाना है। इंजाइम टेस्ट, इंजाइम को हम पढ़ के जाएंगे, अपों इंजाइम जो वगैरह वगैरह होते हैं उसको तो बिल्कुल इसमें डिटेल में देखना है। एंजाइम को कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा कम आप दे सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट भी देखना है, सोडियम पोटेशियम जो होता है उसका नॉर्मल वैल्यू भी याद रहना चाहिए। विटामिन तो ये मतलब सबसे लिस्ट, इसमें थोड़ा कम भी फोकस कीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन आप विटामिन में वो जरूर देख लीजिएगा कि जैसे थायमिन जो है वो विटामिन B1 का सेकेंड नेम है, ऐसे ही करके उसको देख के जाना है। विटामिन पे भी थोड़ा उस पर फोकस बनाएगा तो हमको लगता है विटामिन से क्वेश्चन 100% आएगा। CSF एंड यूरिन ये देख के जाना है, CSF एंड यूरिन। LFT पढ़ना है, ये चीज़ LFT KFT ये तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल भी पढ़ना है, VLDL HDL वगैरह वगैरह देख के जाना है, जो लिपिड प्रोफाइल के अंतर्गत आ जाता है। क्वालिटी कंट्रोल भी देख लेना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरा बायोकेमिस्ट्री का, कार्बोहाइड्रेट के बाद इलाइजा रिया क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका प्रिंसिपल तो जरूर ही देखना है। इन तीनों को प्रिंसिपल जरूर देखना है, और इन चीज में कौन सा केमिकल या कौन सा मैकेनिज्म यूज में आता है वो भी देख के जाना है। नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जनरल हिस्ट्री देखना है, यानी कि एनाटॉमी के फादर कब किसे कहा जाता है वगैरह वगैरह देख लेंगे, इसमें चलाएगा। और हाँ, इसके बाद सेल एंड टिश्यू, सेल में अगर हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सेल साइकिल भी पढ़ लेंगे, ठीक है। और उसमें जो मेजर कॉड दिए हैं जिन्होंने वो देख लेंगे, सेल का डिस्कवरी वगैरह वगैरह किसने किया है। फिर सेल के बाद टिश्यू वगैरह पढ़ लेंगे। इस पूरा मतलब सिस्टमेटिक तरीके से इन चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे। स्केलेटन सिस्टम देखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इंडोक्राइन सिस्टम देखना है। स्केलेटन सिस्टम जब देखें तो यहाँ पे बोन और कार्टिलेज भी देख लें, बोन और कार्टिलेज भी देख लें। फिर ज्वाइंट भी देख लें, यहीं पे ज्वाइंट के बाद मूवमेंट भी देख लें। ये चार जो टॉपिक है, सब टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत हम लोग कंप्लीट करते चले। नर्वस सिस्टम ये तो इजी है, अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो नर्वस सिस्टम जैसा कोई है ही नहीं। और ये स्केलेटन सिस्टम और नर्वस सिस्टम से 5 क्वेश्चन तो हमको लगता है कि आएगा ही, जितना अभी तक मैंने एग्जाम दिया है उतने में तो ये हमेशा ही रहता है। यूरिनरी सिस्टम भी देखना है, और इसमें मेजरली हमको फोर्स करना है किडनी और GIT पे, इन दोनों पे हमको मेजरली फोकस करना है यूरिनरी सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम ये भी पढ़ना है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह भी करना है, हार्ट वगैरह देख लेना है, उसका चैम्बर वगैरह देख लेना है। पुरगंचे फाइबर वगैरह जो आते हैं मेजरली उसको भी देखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको मेजरली देखना है हार्मोन कहाँ से आ रहे हैं। हार्मोन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा मेल हार्मोन है, कौन सा फीमेल हार्मोन है, गोनाड्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह, इसको देखना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। वेरियस ऑर्गन डिसऑर्डर एनाटॉमी में ये चीज मेजर है, आपसे 2 क्वेश्चन इसमें आएंगे ही। सम हार्मोन्स तो देखनी ही है, यहाँ पे मैंने बताया है कौन हार्मोन कहाँ से आता है। नेक्स्ट टॉपिक हिस्टोपैथोलॉजी हमारा है। रिसीविंग ऑफ टिश्यू, लेबलिंग, ये दोनों बहुत इजी है, सबको आता ही होगा। फिक्सेशन इंपॉर्टेंट है। फिक्सेशन में हमको देखना है कि कितने प्रकार के फिक्सेटिव होते हैं,
और इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में जाएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही भाई। कम से कम हमको लगता है हिस्टोपैथोलॉजी से 10 से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिक्सेटिव देखना है, फिक्सेशन कुछ और होता है, फिक्सेटिव कुछ और होता है। टाइप ऑफ फिक्सेटिव भी देखना है। डिक्लेसिफिकेशन, इसका डिक्लेसिफिकेशन का कौन कौन सा एजेंट है, मेजर एजेंट कौन सा है वो भी देखना है। टिश्यू प्रोसेसिंग भी देखना है आपको। इम्बेडिंग भी देख लीजिएगा। माइक्रोटोम टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम वगैरह देखना है। टाइप ऑफ नाइफ देखना है आपको। सेक्शन कटिंग के लिए वो मतलब मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए, मैक्सिमम थिकनेस कितना होना चाहिए जो हम लोग सेक्शन कटिंग कर रहे हैं उसका। स्टेनिंग सबसे मोस्ट पूरा हिस्टोपैथोलॉजी का स्टेनिंग देख के जाइए, स्टेनिंग देख के जाइए। इस स्टेनिंग से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इस एग्जाम में। मैं 5 से 6 इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस में सिर्फ आपको टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछेगा। सिलेबस में आपको कोई अदर नहीं दे रखा है। 100 के 100 क्वेश्चन आपको टेक्निकल MLT से ही रिलेटेड मिलने वाले हैं। तो स्टेनिंग देख के जाइए 100%। स्पेशल स्टेन और स्टेनिंग दोनों एकदम कवर होना चाहिए। माउंटिंग DPX वगैरह पढ़ना है, ठीक से पढ़ के जाइए। अब प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे लास्ट में ये देख के जाना है। तो इतना जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ को हम लोग देख के जाएं और इस पे बार बार हम लोग फोकस करके रिवीजन करें तो हमारा एग्जाम जरूरी कवर हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।